This conference will now be recorded. Okay. Last week covered past statement, right? And past statement we covered last. Today's topic is del statement. Del keyword, we can say keyword, right? So this is del is a keyword. Del is a keyword in Python, right? तो पाइथन में क्या है, del एक कीवर्ड है. del क्या है, कीवर्ड है. एंड किस लिए यूज होता है, यूज टू डिलीट द रेफरेंस, है ना. किस लिए यूज होता है, यूज टू डिलीट द रेफरेंस. अगर मुझे कोई वेरिएबल मैंने बनाया, यूज टू डिलीट वेरिएबल एज वेल एज इट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी. ठीक है. तो सपोज आपको पता है बच्चों कि व्हेन वी क्रिएट एनी वेरिएबल and when we create one variable, let's suppose I do a equal to 10, then what happen inside, a object is created, okay, value stored inside it, and variable a refer to this location. This object have a identification. That identification is what, object id. You know that, right? So if suppose we creating some variable and that variable is no longer used, right? अगर उस variable का कोई आगे use नहीं है, in that case we can delete that variable to improve the memory. okay, तो अगर हम एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, so that is the situation, we can use del keyword in Python. Let's suppose I am creating some variable, like I am creating roll number, roll 1, right? Maybe roll 2, dot 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 roll 20k, 20,000 maybe, or should I say roll 1 crore, 1 crore maybe, right? What happened with this 1 crore of variables, maybe strong chance in 1 crore variables I am using only 5. And what happened with the all, they also takes the memory. ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, मेमोरी ले रहे हैं. अब इन दैट सिचुएशन माय रिक्वायरमेंट कि भाई जिसको मैं यूज कर रहा हूं वो मेमोरी ले, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी ना ले. सो आई कैन सिंपली से del roll 1. okay, and what happened with this, or should I say I take a reference del a. तो del a करते ही क्या होगा, a will be deleted from the memory as well as reference will be deleted from the memory also. ठीक है, रेफरेंस भी डिलीट हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, a वेरिएबल भी मेमोरी से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और मेमोरी हमारी हो जाएगी फ्री. जैसा कि आपको याद हो कि आप जब मोबाइल यूज करते हो तो आप अपनी रैम को टाइम टू टाइम क्या करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो, रैम को क्लीन करते हो, या फिर अपनी जो आपकी एसडी कार्ड है या जो आपका मेमोरी है आपके मोबाइल के अंदर, जो इंटरनल मेमोरी है, उसको आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम क्लीन करते हो. क्लीन क्यों करते हो, कि भाई ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो गार्बेज क्रिएट करती हैं. गार्बेज आपने देखा होगा कि कुछ फोल्डर्स होते हैं जो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, टेम्परेरी फोल्डर्स होते हैं, फिर आप उन्हें डिलीट कर दीजिए, फिर आपने कोई फाइल वाइल मंगाई वो फिर से क्रिएट हो जाएंगे. या कुछ फाइल्स होती हैं, कैशे मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है, उसका आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हो, है ना. जैसे ब्राउजर के अंदर डाउनलोड हिस्ट्री होती है, आपको लगता है कि भाई अब पिछले 1 साल की हिस्ट्री का मुझे कोई यूज नहीं है, पिछले 4 महीने की हिस्ट्री का मुझे कोई यूज नहीं है, तो चलो मैं उसको क्लीन कर देता हूँ, है ना.
तो आप क्या करते हो, उसको क्लीन कर देते हो ताकि आपका फोन की मेमोरी जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, बहुत सारे डेटा को अननेसेसरी लोड करने की नीड नहीं है. सो वी यूज डेल कीवर्ड, राइट? हाउ कैन वी यूज दिस? Let's see a simple example. How can we use del keyword? Okay, let me use, okay, I use a equal to 10. Okay, I print a as well as I printed id of a. Possible? Yes, everyone. I print a as well as id of a. Okay, I received one answer. Yeah, okay, that's good, that's good. Ekta, Monica, Tanuj, all say yes, yes, possible. Okay, so can anyone told me what is the command कि मुझे ये फाइल रन करनी है, राइट? ये देखो, ये फाइल रन करनी है, और देखो ये आ रहा है मेरी फाइल का पाथ, ध्यान से देख लो, ये आ रहा है फाइल का पाथ, learn.py सेव है c/users अरुण गुप्ता डेस्कटॉप के अंदर 12py@nr, यहाँ पर ये फाइल सेव है. Anyone can give me the command? Anyone can give me command? Yes. How can I reach up to that location? देखो कुछ चीजें कॉमन है, सी है, यूजर से अरुण गुप्ता है, ठीक है, यहां तक तो हमारा कॉमन है ना? बस मुझे क्या करना है, जल्दी से पहुंचना है पहले डेस्कटॉप पर. दैट्स गुड. ओके, अरुण आपका सही है बेटा, बस जो आपने स्लैश लगाए हैं वो थोड़े से गलत लगा दिए हैं, है ना? ये जो आपने स्लैश लगाए अरुण, ये यूज होते हैं जब हम यूआरएल, जब हम वेब वाला काम करते हैं ना, तब ये वाले यूज होते हैं. इसमें आपका जो यूज होता है वो फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, बैक स्लैश यूज नहीं होता है, ठीक है? चलिए, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 12 एंड आई इन. ओके ओके, ठीक है बच्चों, दैट्स गुड. चलिए, सो नाउ पाइथन learn.py, आई रन दिस कोड, एंड ये देखिए बच्चों, वैल्यू आ गई है की, और यहाँ पर उसकी आईडी भी प्रिंट हो गई है. ओके, let's suppose I am creating one more variable. Okay, and yes, anyone can tell me the id of a and b will be same or different? The id of a and b will be same or different? Same. That's good, that's good. Okay, can anyone also tell me the id of, chalo, okay, both id will be same, right? Same. Okay, I run this code, बाकी की चीजें बाद में, ठीक है? तो both id are same, right? And if I am assigning 256, now anyone can tell me id will be same or different? id will be same or different? Different. Okay, Anushka say different, so id will be, oh sorry, id are same, guys. I am taking some like this, a equal to 256 and b equal to 256. So let's check, id are same. If I assign 257 and 257, now that's good, Divya. id 257 के बाद या 257 से id again same. What the happening? 3254336, yeah, id again same. Up to 256 is the same, na? But I don't know why it's taking same IDs. Okay, I am taking 300 and 300. Let me check again.
अगेन इज द सेम आईडी, दैट्स ग्रेट। ये तो अलग ही हो गया, बट आप पुराने वाले कंसेप्ट को याद रखो बच्चों। 256 तक आपकी सेम है, उसके बाद जो आईडीज हैं वैल्यू की वो अलग हो जाती है, ठीक है। खैर मैं इस पर अभी कोई खास ध्यान नहीं दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज आई असाइन 10 हियर and I assign some value a equal to, okay, I do something like this, okay, and I'm printing both ID a and b, right? So both are printing, right? And the same case I'm also printing both values also, a comma b, ठीक है। Now the next requirement is I do del, no here not, in the next statement I do del a, and again I want to do this, I want to print a and I want to print b, a and now b a, and id अभी नहीं प्रिंट करा, ठीक है। यू नो व्हाट हैपन गाइस, नाउ क्या होगा, देखो यहां पर ए भी प्रिंट किए, मैं रिप्लेस कर देता हूं दोनों को, यहां पर भी रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। यहां पर हमने ए और बी प्रिंट किए, या बी ए कुछ भी करा लो, आईडी भी प्रिंट करा ली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने लिखा डेल ए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने किया प्रिंट बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं लिखूंगा बच्चों प्रिंट ए, राइट, तो इस पर क्या करेगा, ये दे देगा एरर। लेट्स सी, जैसे मैं करूंगा प्रिंट ए, इस पर क्या दे देगा, ये इस पर दे देगा एरर। और देखो क्या एरर आ रही है, एरर आ रही है नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ये एरर कब आती थी बच्चों, याद है, जब हम कोई वेरिएबल को डिफाइंड नहीं करते थे। सपोज हमने कोई वेरिएबल यूज किया बट हमने उसको पहले से डिफाइन नहीं किया, है ना, गलती से, या हमने नाम चेंज कर दिया, राइट, तो या मैं डायरेक्टली एक्स को यूज करने लग जाऊं इस प्रोग्राम में और एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, या एक्स पहले से डिफाइंड नहीं है, इन दैट सिचुएशन इट रिटर्न्स नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। बट डेल ने क्या किया कि ए को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। Is it also possible I can do B, del A comma B, more than one object can be deleted at the same time, okay? So we can see for both error name B is not defined। अब देखो क्या बात है, A के लिए तो नहीं दिखा रहा है सर, A के लिए इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहीं पर वो एरर आ गई, इसी लाइन पर एरर आ गई बच्चों। जैसे ये लाइन रीड करी गई होगी, इसी पर एरर आ गई, इसके बाद तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा नहीं क्योंकि एरर यहीं पर आ गई है। इसलिए बी का मैसेज नहीं मिल पा रहा है ना, ए का मैसेज नहीं मिल पा रहा है, बी का मैसेज मिल रहा है क्योंकि हमने डेल ए और बी दोनों कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे करें डेल ए, ठीक है, एक साथ भी हम डिलीट कर सकते हैं और हम अलग अलग भी इनको डिलीट कर सकते हैं। पॉसिबल है कि हम, अब देखो इसी स्टेटमेंट में मैं ये वाली स्टेटमेंट हटा देता हूं, इसको मैं हैश कर रहा हूं और दोबारा से रन कराता हूं। तो अब देखो किसके लिए दे रहा है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मैंने बी वाली स्टेटमेंट हटा दी तो दोनों ही वैल्यू डिलीट हुई है, ए भी डिलीट हुई है, बी भी डिलीट हुई है। कैसे हुआ होगा, हुआ ये होगा जैसे मैंने यूज किया ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू ए, तो दो ऑब्जेक्ट बने होंगे 10 और दूसरा ऑब्जेक्ट बना होगा, नो सॉरी, ऑब्जेक्ट बना 10 और ए भी इसी को रेफर करेगा और बी भी इसी को रेफर करेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा डेल ए कॉमा बी, इन दैट केस दिस स्टेटमेंट डिलीटेड, दिस डिलीटेड एंड दिस ऑल्सो डिलीटेड, ठीक है। सबको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। नाउ आई हैव ए सिंगल क्वेश्चन, ओके, आई हैव ए सिंगल क्वेश्चन सर। क्वेश्चन ये है, यू नो दैट कि मल्टीपल, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग, एग्री ना, देर इज कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग। what is the meaning of concept, what is the meaning of concept object sharing? That suppose in case of integer
if the value is up to 256, so that value will be shared by multiple variables. ठीक है, b भी शेयर कर रहा है, c भी शेयर कर रहा है एंड d भी शेयर कर रहा है, मे बी द स्ट्रॉन्ग चांस. ठीक है, तीनों की वैल्यू सेम है. तो सपोज आई डू a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d, राइट, लाइक दिस, and equal to 10. Now, if I write del A, or I am writing del B, what happened now? Whenever we write del A and del B, in that case, A is deleted, B is deleted. In that case, C and D denoting to the or sharing to the same object. In that time, क्या ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट होगा या नहीं होगा? Yes, anyone can tell? A, B, C, D sharing a single object, but I del A comma B. I delete two variables. In that case, that object also deleted or not? Yes, anyone? Okay, that's good. Okay, definitely बच्चों, इस केस में whenever multiple variables sharing a same object and you delete one object from them, in that case only variable name will be deleted, that object will not be deleted, because if the object is deleted means that other variables also sharing the same object, so that variable value will be lost also. Okay, so in that case Python interpreter only delete A and B, not the object. Okay, just I am showing you, take a bit special. Okay, just do it. A equal to, I am taking 100, B equal to 100, C equal to 100 and D equal to 100. ठीक है, I do print A ID of A. I print ID of A, ID of B, ID of C and ID of D. ID of B, ID of C and ID of D. So definitely all values are same. That means they are sharing a same object. Okay, चलिए मैं रन कर देता हूं इसको. If I run this code, what happened? Okay, all IDs are same. Agree? Now, if suppose I deleted del A comma B. Okay, so these A and B gives the error. Okay, तो पहले मैं आपको A की एरर दिखा देता हूं, फिर बाद में B की, क्योंकि अगर मैंने यहां पर एरर दिखाई तो आगे कोड चलेगा ही नहीं. तो पहले मैं आपको A की एरर दिखाता हूं, बाद में B की. ठीक है, let's run this code and you can see name A is not defined, but C and D as it is with the same ID. C and D as it is with the same ID and A is not defined. If I comment A, so it generate same error for B also, that ID will be same for C and D and B is not defined, right? So in that case, if a variable sharing is common object, okay, if multiple variables sharing common object, in that case only object will not be deleted. If we delete all variables which are sharing the same object, definitely object will be deleted. But if I am saying if only a single variable referring to the same object or multiple variables sharing to the same object, if we do del of any variable or either we left a single variable only,
in that case the object will be not deleted. Okay, okay, this is done about the del. Okay, I have another concept related with the del, that we have one more thing, that is what? None. None. So my question, del versus none. ठीक है कि del में और none में क्या डिफरेंस है. ओके, del में none में क्या डिफरेंस है. बच्चों देखो, आई एम टेकिंग ए वेरिएबल, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 10. अगेन आई डू none. None a equal to none, right? What happened with this? What happened with this del versus none? In that case, what happened? If the value of a, if the value of a 10, okay, the value of a equal to 10, okay, and value of, again in the next case I do value of a equal to none, right? In that case, none means nothing. None means nothing. What happened? None will not delete the variable. None will not delete the variable. None delete the value which is assigned to a. None क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को, उस वैल्यू को डिलीट कर देगा जो a को असाइन करी गई थी, बट a को, a नाम के वेरिएबल को वो एग्जिस्ट करेगा. बल्कि डेल क्या करता है? डेल वेरिएबल एज वेल एज उस ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देता है, क्योंकि डेल करने के बाद ना तो हम आईडी प्रिंट कर सकते हैं उस वेरिएबल की और ना ही उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट आफ्टर असाइनिंग a इक्वल टू नन, तो only object which having the value deleted, just I am showing in this figure, the value will be deleted, object will be deleted, but variable remains same. ठीक है, वेरिएबल डिलीट नहीं होगा, बस वैल्यू वहां से क्या कर देगा? डिलीट कर देगा. दिस इज एक्चुअली द मेन डिफरेंस बिटवीन del and none, right? Let I am showing you, just do it. Okay, yeah, let's see. I am taking a equal to Arun. Okay, in that case Arun, and I print a. Okay, as well as I am printing ID of a also. Okay, yeah, done. So I run this code. Arun and ID is there. If I do del a, so I cannot print ID, even ID, right? Okay, it's showing the error, name error, right? Okay, I received one message. Ekta. ID of a will be changed or not? Just I'm showing you. Okay, Tanush, just I'm showing you. We are on the way this with this question. Okay, okay. Now what happened? ID is also deleted, right? ID is also deleted. We cannot access the ID as well as we cannot access the name. But in the same way, if I use none, if I use none, a equal to none, okay, and if I print a, if I want to print the ID, let's see. Okay, so the none, what happening with the none? Arun, same none, the value is a none. Now an ID also changed, the ID is also changed, because now the value of a is none. None means nothing. None means nothing, means a does not have any value, but a individually exists. A individually exists, but does not have any value. जैसे हमारा pass कीवर्ड होता था कि pass do not do anything, pass कुछ नहीं करती थी.
But when we require to pass the statements, when we not need that block, I want to empty that block, तो हम pass use करते थे. Same way, a के पास वैल्यू थी अरुण, उसको हमने प्रिंट कराया, आईडी भी प्रिंट हो रही थी. बट वंस वी असाइन नन, तो नन करने से क्या हुआ कि ए की जो वैल्यू थी वो डिलीट हो गई, बट ए जो है वो एज इट इज है, ए डिलीट नहीं हुआ है, एंड द आईडी ऑफ ए इज डेफिनेटली चेंज्ड. Okay, because the value is changed means none is assigned, so the variable is exist but not the value. I think this definition or this uh, difference is clear to all between none and del. Yes, Tanush, now you have any query? I think your query is resolved with this example. Okay, and topic is also clear to all. Yeah, okay, that's great. Let's move to the next topic. Okay, my question is, okay, okay, next we have one question in my mind. The question is, sir, suppose I have a function f and I have some message, right? And I call this f. So happily, okay, I call this function. Yeah, okay. In that case, oh, my prompt is closed. I just open it. Yeah, yeah. Python learn.py. Okay, my function is called, right? If my requirement is to del f, is it possible or not? Yeah, anyone? Del f, is it possible or not? Okay, yes, possible, maybe yes. Okay, just see a very small change. Okay, just a little change. Okay, क्या कह रहा है? Cannot delete function call, यानी कि del function is only work for variable deletion, not for function call. फंक्शन कॉल को आप del से डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि del कीवर्ड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फंक्शंस, ओनली एप्लीकेबल ऑन वेरिएबल्स. इज इट क्लियर? ओके, ठीक है. even not only for user defined function as well as same for inbuilt functions, we cannot apply del keyword with inbuilt functions. Give me a minute, I plug in my charger. Okay, just wait, I plug in. Yeah,
all done. Okay, let's suppose I'm showing you with a inbuilt function. Let's suppose I equal to 10 del id of a. Okay, id means what? A inbuilt function na? And I want to delete id of a, because if I print this, print id, then it will print the id of a na. So I just want to delete id of a, means I want to delete the resource. So this is also not possible for the function call. Okay, oh, wait, another message. Okay, मैंने ऐसे कर दिया था बच्चों, थोड़ा सा स्पेस आ गया था, और यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है. आप ध्यान रखिए, इंटेंडेशन का बहुत पंगा है, मतलब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से हैं, है ना. जैसे कि मैं अपना बता दूं, मैं भी डिफरेंट लैंग्वेज से हूं, और पाइथन इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज. सो दैट इज द रीजन आई फॉरगेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही पाइथन पढ़ा है ना. तो आई फॉरगेट दिस, just I do this. Okay, yeah. Next we have, okay, so again the same error, cannot delete function call. Okay, so del function is not used for the function call. Make it a point. Okay, make it point. del del not wait, del not used for function call. Okay, used for function call, or should I say del cannot delete. I think this is the right, delete function call. कि हम function call को delete नहीं कर सकते del keywords. Okay, del cannot delete function call. These are few points with del keyword. ठीक है, चलिए. Next we have next agenda is what? Modules in Python. Okay, before it I received a request for a simple functions. Okay, so I also covered this topic with this, because both are interrelated. देखिए बच्चों, मॉड्यूल्स या फंक्शन, इनका क्या है, ये क्यों आए, राइट. देखिए, दोनों का बहुत सिमिलर सा है, कि लेट सपोज कि आई हैव ए प्रोग्राम. ठीक है, आई हैव ए प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट. so many instructions with this program, so many instructions, right, so many instructions. अब 1 से लेके इधर 10 के इंस्ट्रक्शंस, 10,000, राइट. अब एक ही प्रोग्राम के अंदर डले हुए हैं, एक ही प्रोग्राम है, बस उसके अंदर सारे डले हुए. तो फंक्शन का कंसेप्ट आया. फंक्शन ने कहा कि भाई इसमें बहुत सारी अलग अलग फंक्शनैलिटीज होनी है, इन 10,000 लाइंस के अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, तो क्यों ना इन सेट ऑफ थिंग्स को, जो चीजें हमने लिखी हैं, इनको हम सेपरेट कर दें, इनको हम एक छोटे छोटे फंक्शंस में डाल दें. बेनिफिट क्या होगा भाई? बेनिफिट ये होगा कि इनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, है ना. सारी चीजें एक साथ इकट्ठी ना करके अगर हम उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डाल दें, छोटे छोटे फंक्शंस में डाल दें, सॉरी, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को एक बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. कि भाई ये यहाँ पर लाइंस, ये इतनी लाइंस, ये 5 के लाइंस रिलेटेड किसी फंक्शनैलिटी के हैं, मतलब फंक्शन 1 के से रिलेटेड है, ठीक है, मान लेते हैं. और रेस्ट ऑफ ये जो लाइंस हैं, ये नॉट फंक्शन, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन. ओके, ये जो कोड है, ये रजिस्ट्रेशन है, 5,000 लाइन से रजिस्ट्रेशन है. और लास्ट की जो 5,000 लाइन है, वो रिलेटेड है एडमिशन से, राइट, या पेमेंट से. एक रजिस्ट्रेशन किया और उसका मुझे पेमेंट करना है, ठीक है.
तो ये अलग अलग है, ये 5 लाइन, बट क्या है कि एक ही प्रोग्राम में है। तो क्या एक सिस्टम आया कि भाई क्यों ना इनको हम सेपरेट कर दें, रजिस्ट्रेशन को हम अलग कर देते हैं और पेमेंट को हम अलग कर देते हैं, और इनको हम एक फंक्शन में डाल देते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नाम का फंक्शन बना देते हैं और एक पेमेंट नाम का फंक्शन बना देते हैं, इसको अलग डाल देते हैं, राइट। अब हमने ये यहाँ पर बच्चों कोड लिख दिया, ठीक है ना, समझे मेरी बात, यहाँ पर मैंने एक कोड लिख दिया। नाउ माई रिक्वायरमेंट इज, ये एक एप्लीकेशन थी सपोज एंट्रेंस के लिए, किसके लिए थी एप्लीकेशन, एंट्रेंस हमें कराना है कि स्कूल के अंदर, तो पहले बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया, उसका पेमेंट किया, और उसको एंट्रेंस के लिए स्कूल ने या कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने एक डेट दे दी। नाउ सेम वे स्कूल ने एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, फेस्ट, एक टेक्निकल फेस्ट, TECH, टेक फेस्ट, एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जहां पर बच्चों को टेक्निकल परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, जहां पर बच्चे अपना प्रोजेक्ट दिखाएं टेक्निकली, राइट। टेक्निकली का मतलब है कोई इन्होंने प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोजेक्ट बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, या HTML के थ्रू कोई पेज डिजाइन किया, तो एक इस तरीके का एक फेस्ट किया गया जिसमें बच्चे अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन इस फेस्ट के अंदर दो चीजें थी कि आप पार्टिसिपेट तब कर सकते हो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया हो और उसका पेमेंट किया हो, समझ लो मेरी बात, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया और उसका पेमेंट भी किया हो, मतलब फर्स्ट यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड आफ्टर वंस यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ यू नीड टू डू सम पेमेंट, यानी कि स्टैक फेस्ट की, क्योंकि इसमें एक प्राइज मिलेगा, जो भी विनर होगा 1 to 3 जो फर्स्ट पोजीशंस पे होंगे, फर्स्ट टू थर्ड, उनको एक प्राइज मिलेगा, तो उसके लिए एक स्कूल ने, यूनिवर्सिटी ने एक छोटा सा अमाउंट रखा, 10 रुपीज, ठीक है, कि भाई आपको 10 रुपए अगर आप पेमेंट करेंगे तब आप इस फेस्ट को ज्वाइन कर पाए। रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, लेकिन अगर आपको वहां पहुंचना है, आपको अटेंड करना है, तो अटेंड करने के लिए आपको 10 रुपए करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको चाय नाश्ता भी मिलेगा, एक समोसा मिलेगा और एक चाय मिलेगी, ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्ट। तो अब यहां पर क्या चीजें जरूरत पड़ी, फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी, है ना, और किस चीज की जरूरत पड़ी, दूसरी चीज जरूरत पड़ी मुझे फिर से पेमेंट, फिर से दो चीजें। अब ये वाला कोड तो मैं ऑलरेडी एक एंट्रेंस के लिए बना चुका था, ठीक है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, सेम चीजें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि इस एंट्रेंस डॉट पी वाई, ये एक मेरी फाइल है, और टेकफेस्ट डॉट पी वाई, ये एक मेरी फाइल, पी वाई एक्सटेंशन फॉर पाइथन, पी वाई एक्सटेंशन फॉर पाइथन ना, तो सिंपली अब जब पाइथन की फाइल बनाते हैं तो उसको पी वाई एक्सटेंशन से सेव करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक फाइल है learn.py, है ना, तो ये जो लर्न नाम की एक मेरी फाइल है, उसको मैं पाइथन की फाइल को एक्सटेंशन देते हैं .py, जैसे HTML की फाइल को .html, है ना, ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन, वर्ड की फाइल को .docx, ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन हम देते हैं। ऐसे ही पाइथन की फाइल को एक्सटेंशन दिया जा रहा है .py। तो ये मेरी एक प्रोग्राम है entrance.py, एक मेरी प्रोग्राम है techfest.py। तो जब मैंने ये वाला काम पहले से किया है ना, तो मैं क्या करूं कि इसी कोड को क्या मैं रीयूज कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल रीयूज कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो मैंने पहले एक entrance.py नाम की एक फाइल बनाई थी, उसके अंदर मैंने करीब 10,000 लाइन की कोडिंग लिखी है, उसको मैं डेफिनेटली क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस पूरी फाइल को यहां पर इस फाइल के अंदर यूज कर लिया, बिना कोड को कॉपी पेस्ट लिखे कुछ नहीं किया मैंने, बस सीधे सीधे इस फाइल को उठाया और यहां पर यूज कर लिया। या एक और नया हुआ भाई, एक हुआ यहां पर ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग, तो यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन था, यहां पर स्कूल ने py एक फाइल और बना दी कि भाई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट दिस इज ए ओपन ड्राइंग कंपटीशन, इसमें किसी को पेमेंट नहीं लेंगे, किसी से कोई फीस नहीं लेंगे, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां पर क्या किया कि ठीक है रजिस्ट्रेशन तो मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है, तो मैं एंट्रेंस वाली फाइल को यहां पर भी यूज कर लेता हूं, और एंट्रेंस फाइल के अंदर entrance.py के अंदर जो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल फंक्शन है उसको मैं यहां पर यूज करूंगा, ताकि मुझे दोबारा, क्योंकि फीचर्स तो वही चाहिए, बच्चे का नाम चाहिए, स्कूल चाहिए, है ना, और उसका मोबाइल चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए,
बेसिक सी डिटेल्स हैं जो एंट्रेंस के टाइम पे भी चाहिए थी, टेक फेस्ट में भी वही चाहिए थी, और जो मैं ड्राइंग का एक कंपटीशन करा रहा हूँ उसमें भी वही चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने क्या किया कि भाई entrance.py नाम की फाइल को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, और उसमें से केवल एक उसका फंक्शन यूज किया, किसको, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फंक्शन को यूज किया। जबकि मैं टेक फेस्ट में उस entrance.py के दोनों फंक्शन यूज कर रहा था, रजिस्ट्रेशन भी और पेमेंट भी। ठीक है, तो इस बातों से क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं बच्चों रीयूजेबिलिटी। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, री यू यूज, REUSEBILITY, रीयूजेबिलिटी, रीयूज कर रहे हैं, है ना, जैसे रिसाइकलिंग करते हैं चीजों का ना, ऐसे रीयूज कर रहे हैं कि भाई एक चीज पहले से बन गई है और उसको मुझे दोबारा से यूज करना है, उसकी मुझे दोबारा से नीड पड़ गई, तो मैंने क्या कर लिया, उसको रीयूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड द रीयूजेबिलिटी, राइट। तो रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट, कंसेप्ट कहां से आया कि भाई हमने फंक्शन बनाया, सेम फंक्शन की मुझे दोबारा नीड है, सेम फंक्शन के मुझे इंस्ट्रक्शन दोबारा चाहिए, तो मैं दोबारा से क्यों लिख रहा हूं, मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है, बस मैं क्या करूं, उस फंक्शन को वहां पर कॉल करा लूं। अब वो फंक्शन किसी फाइल के अंदर हो सकता है, तो उस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे वो फाइल को कॉल कराना होगा, उस फाइल को अपनी फाइल के अंदर लेके आना होगा, लोड करना होगा उस फाइल को, है ना, तभी तो यूज कर पाऊंगा। तो इसी इसी फाइल को जो हम एक पाइथन की फाइल बना रहे हैं, इसी को बच्चों मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल इज नथिंग, मॉड्यूल इन पाइथन इज जस्ट ए पाइथन फाइल, मॉड्यूल इज जस्ट ए पाइथन फाइल इन पाइथन लैंग्वेज। जो पाइथन की आप एक फाइल बना रहे हैं, है ना, सोर्स फाइल बना रहे हैं, वही मॉड्यूल है, राइट। So module is a Python file, just a very simple concept. And why this is the requirement? So I give you that complete scenario कि why we required a module concept. Okay, module concept का क्यों यूज हुआ, function का क्यों यूज हुआ, why these two things came into the picture, why they are coming into the languages, क्यों ये बहुत फेमस हैं, क्यों इनको बार बार बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बच्चों ये दोनों ही फंक्शंस और मॉड्यूल। बहुत पूरी पाइथन में आप यही करोगे कि इनबिल्ट मॉड्यूल करना है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल करना है, इनबिल्ट आपने जैसे मैंने आपको एक मॉड्यूल बताया था, मैथ मॉड्यूल बताया था, ठीक है ना, याद है, स्टैटिस्टिक्स एक मॉड्यूल बताया था मैंने आपको। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैंने मॉड्यूल आपको इनबिल्ट बताए थे, मैं दोबारा से वो सारी चीजें एक बार एक जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे। तो मॉड्यूल क्या है पाइथन में, मॉड्यूल एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर हम मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, हम मॉड्यूल के अंदर हम वेरिएबल रख सकते हैं, हम क्लास रख सकते हैं, हम फंक्शन रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मॉड्यूल के अंदर हो सकती हैं, और उन सारी चीजों को हम एक मॉड्यूल से, एक पाइथन फाइल से किसी दूसरी पाइथन में फाइल में भी यूज कर सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। ओके, सो दिस इज ए कंप्लीट basic idea about what is module, why this is required, है ना, but how can we use, how can we create modules, okay, tomorrow we discuss that all things, okay, with functions also। तो functions के कंसेप्ट के साथ हम मॉड्यूल को भी डिस्कस करेंगे, और मॉड्यूल को बनाना, उनको यूज करना, क्या क्या तरीके हैं उनको यूज करने के, पूरा मॉड्यूल यूज करना है तो क्या करेंगे, मॉड्यूल में से केवल एक फंक्शन यूज करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो देयर आर 2 or 3 टाइप ऑफ थिंग्स, so we discuss tomorrow, okay, so this is complete from my side today। Is anyone have a questions in today's topic? Yes,